हाय हेलो नमस्कार, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव एंड टुडे वी हैव विद अस वन डायरेक्टर डुओ जिनके लिए हिट्स आजकल जस्ट अ नंबर है, क्योंकि एक के बाद एक वो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही ओवरवेलमिंग म्यूजिक वीडियोस बनाते चले जा रहे हैं और हम उन म्यूजिक वीडियोस से इश्क में पड़ते चले जा रहे हैं। वन सच ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग म्यूजिक वीडियो इज लुट गए, यस, 345 मिलियंस एंड स्टिल काउंटिंग। मेरा तो पर्सनल फेवरेट ये हो गया है, सो लेट्स वेलकम मिस्टर विनय सप्रू एंड राधिका राव मैम। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। कैसे हैं आप? Thank you for having us on your show. All good. Like you said, Ludga is creating all the happy moments for हम्म। us over here. हम्म। So it's good times. ऑब्वियसली पहले सोशल मीडिया पे इतना बज़ क्रिएट किया और अभी तो सबके दिलों पे राज कर रहा है। मैं कहूंगी ये सॉन्ग मेरे चार्ट बस्टर्स की लिस्ट में ऑन द टॉप है। लुट गए, मतलब हर वक्त मैं प्ले करती रहती हूँ घर में। मैंने बिल्कुल आतंक मचाया है। मेरी मम्मी बोलती है ये कौन सा गाना है जो तुम सुनती रहती हो। Thanks. वेल, तो आप लोग किसको देना चाहेंगे इसका क्रेडिट? स्टार्टिंग विद यू राधिका मैम। भूषण जी को, ओ वेरी नाइस। जो टी सीरीज के ओनर हैं, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा गाना बनवाया, हाँ। खुद बनवाया उन्होंने। हाँ। कुछ 6-8 महीने लग गए भूषण जी को गाना बनाने। तो हम्म। भूषण जी और इमरान साहब हम्म। और अपनी ऑडियंस जो हमारे गानों को देखती है, हम्म। वेरी नाइस। वैसे मैंने स्टोरी डेफिनेट। सुनी थी इसके पीछे की कि आपने गाड़ी में चलते चलते सुना था। मतलब भूषण सर ने ऐसे ही आपको कहा था कि ये बनाए, नहीं वाला एक फैंटास्टिक जरूर बनाते हैं। भूषण जी कभी नहीं कहते हैं फैंटास्टिक गाना है, आपने बोलते हैं आपने सप्रू जी ये गाना भेजा है, आप सुन लीजिए, आपको कैसा लगा बताइए। हाँ। सुनने के बाद जब हम रिएक्ट करते हैं, फिर वो कहते हैं हाँ अच्छा लगा, मुझे कोई एक गाना जब इस किस्म का हिट हो जाता है, जैसे हम लोग आई थिंक इमरान सर की बर्थडे पार्टी थी और भूषण जी ने हम्म। आके बोला कि इस किस्म का जो हिट है, हम हम्म। उसे हमारी टी सीरीज में भी ऑल्सो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सॉन्ग ऑफ टी सीरीज, यू नो। हम्म। तो जब भूषण जी ने ये कहा, तो जब इतना बड़ा हिट होता है तो फिर एकदम से वो पूरा एक फ्लैशबैक में जाता है कि कहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। है ना। तो जैसा आपने कहा कि जब भूषण जी ने गाना दिया था, बोले ये गाना मेरे पास वक्त हो गए, काफी दिनों से रेडी पड़ा हुआ है, तो हम्म। आप ये गाना सुनिए। तो मैं और राधिका जी, जैसा आपने कहा, गाड़ी में हमने, जैसे होता है कि आप कोई भी गाना होता है पहले आपकी गाड़ी में लगाते हैं, करेक्ट। एंड जब तक हम ऑफिस पहुंचे, टी सीरीज के ऑफिस तक, बोथ ऑफ अस सेड इट्स अ ब्लॉकबस्टर। आज इज अ हम्म। सुपर हिट सॉन्ग, ब्लॉकबस्टर ट्रैक है। एंड हम्म। पर्टिकुलरली जो वो नुसरत साहब की जो वो लाइनें हैं, नुसरत फतेह अली खान जी की, हम्म। आंख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात चांदनी में, रात में। तेरी नजरों ने जैसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। क्या बात है। एंड राधिका मैम, आई हर्ड इट, आई सेड इट इज, हमें से वो जो थॉट था। और क्या होता है हाँ। कि लाइक हम आपको हमेशा कहते हैं कि कभी भी गाना आता है तो एक ब्लैंक कैनवस रहता है, फिर उस हाँ। पे से जो पेंटिंग शुरू होती है। पर जैसे ही हमने लाइनें सुनी, एंड एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस, यू नो, कि हम्म। एक लव स्टोरी विच इज इमॉर्टल टेल ऑफ लव बोलते हैं ना जिसको, हम्म। एंड दैट इज व्हाट बोथ ऑफ अस सेड, कि it brings back it brings the visuals of an immortal tale of love, you know. And हम्म। that is what everybody got, because in the end when she dies in his arms, you know, that girl. हम्म। हम्म। And so all credit goes to a certain extent to that great man Nusrat Fateh Ali Khan, who wrote this song also, that one line which is there. And yeah, and Bhushan ji, of course, who put us all together. He said इमरान हाशमी जी को लीजिए, he said ये गाना सुनिए। अब उस गाने को बनाने में जो भूषण जी का सफर रहा होगा, वो भी हाँ। एक अपने आप में एक वो रहता है। फिर मेरे को और राधिका जी को ऑन बोर्ड लाना, तो हम्म। आई थिंक दैट वाज द रियली क्रेडिट गोज टू भूषण जी फॉर। कहीं ना कहीं कुछ तो वो सीक्रेट है जो आप दोनों मिलके मतलब ऐसा मिक्सचर तैयार करते हैं, हर गाना उसका म्यूजिक वीडियो इतना शानदार कैसे बन जाता है? राधिका मैम, आप कुछ नहीं कह रही हैं, आप बताएं जरा। हम वो पहली ऑडियंस होते हैं जो एक गाने को सुनते हैं पहली बार। हम्म। और जब हम सुनते हैं और अच्छा गाना होता है, तो फिर थॉट्स भी इतने ही अच्छे आते हैं। एग्जैक्टली। अ गुड सॉन्ग इज व्हाट क्रिएट्स गुड थॉट्स। So, provided you are honest in your reaction to your song, because Vinay ji and I really loved the song.
माने एक बार सुना, क्योंकि हम एक बार के बाद भूषण जी को फोन करके बोल, हमने 3 बार सुना गाड़ी, क्या बात है। 3 बार सुनने के बाद हमने फोन किया, क्योंकि हम इतना एंजॉय कर रहे थे गाने को, अपने आप में गाना इतना मुकम्मल। तो फिर उसके बाद थॉट वो हमें भी नहीं पता, विनय जी और मैं बैठे हुए थे, विनय जी ने कहा कि यार एक रात की कहानी बनाते, फिर कहानी फिर वहां से शुरू हुई कि एक रात की कहानी बनाते हैं। फिर फिर वो जो तारा ता तारा ता तारा, वो जो बिगनिंग बीच शुरू है, होता हाँ है, हाँ। तो वहां हम दोनों, तो मैंने कहा विनय कुछ एक्शन टाइप फील आ रहा है, कुछ एक एक्शन कुछ सी। फिर हमने सोचा एक सबसे सुंदर इंडियन लड़कियां कब लगती है, शादी में जब वो ब्राइड कहती बनती है। है, हाँ हाँ, कि क्योंकि कहानी शुरू होती है कि पहली बार जब तुम्हें देखा था, हाँ। यू नो, तो हमने कहा एक्चुअली इंडियन लड़कियां जब ब्राइड बनती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं। तो ये सब हम थॉट्स हमारे दिमाग में थे कि एक सुंदर सी ब्राइड जो लाल जोड़े में होगी, बड़ी सुंदर लगेगी। तो ऐसे धीरे 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 करते 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 फिर पूरी ब्यूटीफुल एक स्टोरी कहानी ही ऐसी हो गई। और ये फिर जो एक ये जो इंस्पेक्टर की कहानी थी ना, ये जो एक फिक्शन और एक रियलिटी के बीच की जो एक हमारे पास कहानी थी, विजय दांडेकर करके एक इंस्पेक्टर की। So then that we said कि it is such an immortal tale of love that he fell in love with this girl, so in just one night he meets her and उसके साथ उसको इतना बेइंतहा प्यार हो जाता है, और फिर वो उससे वो कभी भी शादी नहीं करता है, यू नो। और फिर उस रात के बाद, यू नो, और फिर वो किस तरह से एक एनकाउंटर कॉप बन जाता है। और एनकाउंटर कॉप्स की भी एक अपनी एक जर्नी होती है ना। जब आप एनकाउंटर कॉप होते हैं, ये मेरा और राधिका मैम का नजरिया है कि अगर हम, वो एनकाउंटर कॉप है, वो पॉइंट ब्लैंक मारता है लोगों को, तो उसने डेथ को या तो इतने करीब से देखा होगा, या इसका डेथ को उसने इतना एक्सपीरियंस किया होगा कि अपनी आर्म्स में, जब वो, अगर आप देखेंगे तो हमने साउंड ट्रैक में जब वो मर रही थी लड़की, तो हमने सारे साउंड बंद कर दिए थे, और उसकी एक लास्ट सांस की आवाज आती है, और उसके कलीरे की आवाज आती है, छन 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 करते हैं, और एक सांस लेती है और वो मर जाती है उसके हाथ। अच्छा, मैं तो ये भी सोचती हूँ, आप दोनों एक के बाद एक इतने अच्छे अच्छे म्यूजिक वीडियो शूट करते रहते हो, आपको अपने लिए वक्त कब मिलता है, मतलब पर्सनल टाइम मिल जाता है? हाँ जी। मुझे तो बहुत वक्त मिलता है, क्योंकि मैं बहुत कम काम करती हूँ। विनय जी को बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि वो मेरे शेयर का काम भी कर लेते हैं, तो खुद का काम करते हैं, और मैं उनके शेयर की क्रेडिट ले लेती। नहीं, तो लास्ट एक्चुअली टाइम आप काम बिजी थे, 80% वो करते हैं, लास्ट टाइम आप बहुत वो बिजी बड़े थे ना। बिजी रहते नहीं, अब हमारे खुद के लिए वक्त ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं है, बट हमारा, वो कहते हैं ना, जब आप अपना काम एंजॉय करते हैं तो तो फिर वो काम काम नहीं लगता। इनफैक्ट हम लोग अपनी पिक्चर का, जो हम भूषण जी के साथ पिक्चर कर रहे हैं, उसकी म्यूजिक की सिटिंग कर रहे थे हम लोग परसों। तो हम कंपोजर के साथ बैठे हुए, सवेरे 11 बजे से शुरू हुई, 5 साढ़े 5 बज गए थे। तो वी वर, तो इट वाज जस्ट द हैप्पीएस्ट डे काइंड ऑफ थिंग, यू नो। तो इट वाज, म्यूजिक कर रहे थे, गाने सुन रहे थे, गाने पे काम कर रहे थे। तो आई थिंक हम लोग जानबूझ के काम करते हैं कि हम लोग 2 लोगों को मिले हैं जिन्होंने हमारे को फुर्सत की बड़ी अच्छी बात। एक है गुलजार साहब, जिन्हें हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और एक है सलमान खान सर। तो गुलजार साहब के साथ हमने बहुत सालों पहले, हम दोनों बहुत छोटे थे, उनके घर पे हम सिटिंग कर रहे थे। तो गुलजार साहब इतने क्यूट हैं, इतनी अच्छी तरह उन्होंने कहा कि हम वही कह रहे थे कि ये बहुत बिजी बंदा है, कि सिर्फ एक चीज मैं आपको पते की बात करता हूँ कि जिसके पास फुर्सत है, आप कभी उनके साथ काम मत कीजिए। आप काम उनके साथ कीजिए जिनके पास फुर्सत नहीं। क्या क्योंकि उनके पास फुर्सत इसलिए नहीं है क्योंकि वो उनका काम जानते हैं, इसलिए उनको इतना काम है। तो प्लीज गो एंड वर्क विद पीपल जिनके पास फुर्सत नहीं। और हमें याद है, हम प्रेम रतन धन पायो का एक गाना हमने किया था सलमान सर के साथ। तो उस टाइम हमें याद है कि किक की एडिटिंग चल रही थी, किक जो पिक्चर थी उनकी जो इतनी बड़ी है। तो यूजुअली वो बहुत ब्राइट रहते हैं सेट पे एंड ऑल। तो वो हर रोज सेट पे आते थे, शॉट देते थे, हम फिर कोने में जाके कुर्सी पे सो रहे थे, छोटी छोटी झप्पियां ले रहे थे। तो हम तो इतने सालों से उन्हें जानते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने विनय को कहा ये कभी नहीं करते, ऐसा क्यों?
फिर हमने उनके यूनिट वालों, उनके जो स्टाफ है, उनसे पूछा कि क्यों ऐसे सो रहे हैं। ऐसे भाई दिन भर शूटिंग कर रहे हैं और सलमान सर रात में किक की एडिट पे बैठे हुए हैं क्योंकि रिलीज पे है। तो मुझे और विनय जी को बुरा लगा, और हम यूजली सलमान को 10 o'clock का कॉल टाइम देते हैं, सुबह वो आ जाते हैं हमारी वजह से सुबह। अच्छा। तो मैंने एक बार उनको जाके कहा कि सर आप टायर्ड हो, आप क्या करो, आप कल 12-1 बजे आइए, आप प्रॉपरली सो के आइए। आपकी यूनिट ने कहा कि आप दिन रात भर एडिटिंग करें। तो इसे क्यों क्यों आप मुझे लेट बुलाए? हमने कहा नहीं, आप थक गए हो तो वी डोंट वांट टू पुश यू सो मच। कि क्या तरीका है कि आप कुर्सी पे। ही सेड राधिका तुम दोनों मेरे दोस्तों के दुश्मन। ही सेड अगर दिन में 24 घंटे हैं तो मुझे 40 घंटे का काम करना है। एंड ही सेड आई वांट टू डाई विद माय शूज ऑन। I don't wish even for a single day to have time for anything in my life except for work. नहीं, एक्चुअली वर्क शुड ड्राइव यू, है ना? बहुत इंस्पिरेशनल थॉट है जो आपने शेयर किया। And what Vinay ji says is हमें तो पता ही नहीं लगता है। सुबह उठते हैं, अच्छे गाने सुनते हैं, अच्छी कहानियां बनाते हैं, सुबह कब होता है शाम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। इनफैक्ट आपका नेक्स्ट जो सॉन्ग रकुल प्रीत और अर्जुन के साथ आ रहा है, if I'm not wrong, है ना? उसके लिए भी काफी तैयारी चल रही है ना आजकल तो? हाँ, बस उसी की रिलीज की तैयारी चल रही है। बस इट्स गोना बी अ वेरी डिफरेंट राधिका एंड मी, एंड but it will be in our world of fairy tales with a very handsome looking prince in Arjun. तो वैसे जान सकते हैं राधिका मैम, who all like actors and singers you want to collaborate with in future? वैसे तो बहुत सारे ऑलरेडी जिनके साथ काम कर लिया है आपने। Actually we work with all the best, है ना? You just want to work on good songs. राधिका जी की नजर भूषण जी की बैंक पे है। भूषण जी के पास इस कंट्री के बेस्ट गाने। ये बढ़िया बात है। वो कल पे 3 दिन भी बोल रही थी कि भूषण जी आपकी बैंक नहीं सुना रहे आप हमको। ये मैं नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि कंट्री के सबसे अच्छे गाने उनकी तिजोरी में, उनकी बैंक उनके फोन में पड़े रहते। उस दिन हम उनके साथ बैठे हुए थे तो कोई अपने ब्लूटूथ पे उनको गाने सुना रहा था, तो हम सब बोल रहे थे सर आप ऑफ कर दो क्योंकि ब्लूटूथ स्पीकर के साथ कुछ इंफ्यूजन हो रहा है। तो भूषण जी को बोला सर आप भी बंद कर दो। इसे क्यों? सर आपका ब्लूटूथ, ही सर मेरा ब्लूटूथ कोई नहीं तोड़ सकता है, मेरा बहुत यू कैन नॉट गेट इनटू माय फोन। तो उनके पास जो गाने हैं आई वांट टू कोलैबोरेट विद दिस सॉन्ग बिकॉज कभी कभार वो हमें सुना देते हैं 1-2 गाने, बट क्या गाने हैं उनके पास, बहुत अच्छे गाने हैं वो। बहुत तो जब ये मिलती है और आप भूषण जी को बोलती है मुझे आपकी बैंक सुननी है, इनकी नजर उनकी बैंक पे। सुनाते नहीं है इतने, कभी एक गाना देते हैं, बट उनका बैंक बहुत अच्छा है, तो आई वांट टू कोलैबोरेट विद दिस बैंक है। वेरी नाइस। वैसे आपकी आने वाली फिल्म कब रिलीज हो रही है, कब आ रही है दर्शकों के सामने? विनय, what do you think? I think either end of the year or early next year, उसके पहले तो हो नहीं सकता है नमिता, क्योंकि अब पता नहीं है ना रिलीज। आदमी सोचता है कि रिलीज होंगी और फिर कुछ लॉकडाउन हो जाता है और फिर पिक्चर कुछ हो रही है, तो जो बन चुकी हैं वो सब तो पहले रिलीज होंगी। तो आई थिंक हमारा टर्न तो या तो एंड ऑफ द ईयर आएगा या फिर अगले साल ही आएगा। हम लोग शूट कर रहे हैं जुलाई अगस्त में, शूट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रिलीज तो मुझे लगता है द वेट इज गोइंग अगले साल ही। Thank you so much both of you for talking to us, and all the very very best for your future endeavors. All the best. Thank you very much, and keep watching Ludger, because I also feel somewhere that it's a very special song. And yes, with having said that everything, but the kind of अगर आप YouTube खोलते हैं ना तो उसमें जिस तरह का इम्पैक्ट आता है, तो कहीं ना कहीं एज अ स्टोरी टेलर जब मैं राधिका जी के साथ भी बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं एज अ स्टोरी टेलर हम एक मॉरल जो इस कंट्री में देते हैं, कुछ एक एस्थेटिक बोलते हैं, या हम एक हस्बैंड वाइफ की रिश्तों की एक कहानी कही है वो और वो कहीं इतनी बड़ी इस तरह से अगर कनेक्ट होती है हमारे देश के यूथ में पर्टिकुलरली। अगर आप देखेंगे तो इतने सारे वीडियोस बन रहे हैं, इसमें लड़की ब्राइड बन के बैठ रही है, किसी में लड़का अपनी ब्राइड लड़की को मोटरसाइकिल पे ले जाता है, उसको कोई रोक के उसको, सो समवेयर इट इज propelled and brought back that purity of love
which is there in a husband-wife relationship, or people who love each other, and that is why it is such a big success. And a tale of love and lost in love, because I think a lot of people lose in love also, so, and then the purity that he never got married again, डेफिनेटली, और आज के वक्त में प्यार के ये मायने भी हो सकते हैं, ये देख के हमें काफी अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी। और नमिता जी, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इट इज दिस प्योरिटी ऑफ लव which is actually making sense to everybody, it is this, it is, forget everything else, बाकी सब तो है ही नहीं, कि बट जो ये जो एक लड़का उसको जब घुसता है उसके कमरे में और ये रो रही थी अकेले, उसको वहां से जो उससे प्यार होता है, और फिर वो उसके लिए दोनों एक दूसरे के लिए क्या क्या करते रहते हैं, एंड इट वाज अ सिंपल टेल ऑफ लव। तो जब उसके मुंह से खोल के उसके उधर डालती भी है वो स्पिरिट जो बियर डालती है उसके, तो ये कंप्लीट प्योर टेल ऑफ लव है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं इट इज कनेक्टेड विद द ऑडियंस। तो राधिका मैम एंड समटाइम्स वी रियली ग्रेटफुल टू पीपल दैट 2020 में हमने कहानी कही थी वास्ते, जो सबसे बड़ी हिट थी, एंड 2021 में लुट गए। सो दोनों साल में 2020 का सबसे बड़ा इस कंट्री का गाना वास्ते था और सबसे बड़ी लव स्टोरी। यस, वास्ते। हमेशा हम लोग वही सोच रहे थे, क्योंकि जब हम लोग ये गाना भी कर रहे थे, हमने नमिता को बताया नहीं कि एक्चुअली बहुत इंडियन है। आप देखिए कपड़े भी बहुत ज्यादा, बहुत covered clothes, and there was just nothing in the song. And to see young kids like 13, 14, 15, तो हमारे बैक एंड में हमारे ड्राइंग रूम्स में सब डायरेक्टर्स बैठते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं कि नहीं, यूथ हैज मूव्ड ऑन, दे वांट स्किन शो एंड दे वांट lots of things which we used to not show in movies before. But every time a song like this or an image like this works, you realize actually ki at core India is still that same India, exactly. Because it's the young people who are lapping it up. So to say that young people ko wohi सब type of nudity pasand hai and some types of bold themes pasand hai, it kind of disproves it. Like when I saying Vaste disproves it, and I look at it. And I think most of your songs proves it. Not only वास्ते and लुट गए, आप लोग जितने भी गानों को डायरेक्ट करते हैं, कोई भी गानों में मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि कभी भी कोई वल्गैरिटी हो या फिर बहुत ज्यादा कुछ इस तरह से ओवर एंड आउट दिखाने की कोशिश की जा रही है। आई डोंट थिंक सो। सो यू ऑलवेज, तभी मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि बहुत ओवरवेलमिंग होते हैं, बड़े ब्यूटीफुली वीवन सॉन्ग होते हैं आपके, व्हिच आई लव द मोस्ट अबाउट योर सॉन्ग। Yeah, and even the thought, which is what Radhika ji saying, is that कि जो कहानी है, इट इज नॉट दैट कि इंडियन सी लुट गए इस किस्म की सक्सेस जो है वो है, इट इज बिकॉज ऑफ द यूथ, एंड यूथ इज लैपिंग इट अप सो मच, सो दैट मीन्स they are loving the story, they love this man who loves this girl so purely, and after that there is no love in his life, so this tale which is there of this man, so we are really grateful that our stories are still we do write a story which is deeply seeped into our culture and into our Indian values, of a bride who just touches the husband here and kisses his hand, and a husband puts his hand on top of her. And if this is what values that Radhika ma'am and I believe in, we believe Beautiful. so much in these values that, so अगर ये values हम जब अपने सिनेमा में कहते हैं and people love it, so I think it is a beautiful country of ours and a beautiful generation which still believes in these values of our own culture and our own epics and our own जो कहते हैं हमारा जो संस्कार हैं, एग्जैक्टली। मुझे अभी भी याद है जुबिन की वो लाइनें जो उन्होंने कही थी एक इंटरव्यू में, कि इट मेक्स अस फील, दिस सॉन्ग बेसिकली मेक्स अस फील दैट लव इज इटर्नल, व्हेन एवरीथिंग एल्स इज गॉन, लव डिसाइड्स टू स्टे। दैट्स सो ट्रू। एब्सोल्युटली। एंड ऑनेस्टी इन लव, ये जो राधिका मैम ने कहा ना कि हमारा यूथ ब्लॉकबस्टर हो ही नहीं सकता जब तक न्यूडिटी नहीं होएगी, जब तक कुछ स्कैंडल नहीं होएगा, कुछ जरूरत है ही नहीं। एक अगर आप ऑनेस्ट टेल ऑफ प्योर टेल ऑफ लव बोलते हैं ना, एंड दैट इज व्हाट जुबिन आल्सो सेड, कि अगर जब सब खत्म हो जाता है, दैट ऑनेस्टी एंड प्योरिटी ऑफ लव मेरे को बताओ,
and that's what makes sense, to everybody, So I think she and I, as storytellers and filmmakers, are absolutely like riveted by the youth, which has lapped up this story of ours. And 5 million likes in 1 month is like unheard of, So hum log bhi, which makes her more believe in the sense that no, it is about purity of love. In fact, हम लोग कल edit कर रहे थे, एक sequence था अर्जुन कपूर के गाने में, and there's a shot, एक close up डाल रहे थे हम अर्जुन का, तो maybe that close up of Arjun would have led the thought into little naughtiness in the mind, and the close up which would have, तो अर्जुन ने 2 take दिए हुए, एक था एक जिसमें एक innocence आ रही थी. So not that कि अब हम कोई एक formula लेके चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं. But both of us, exactly, she kept both the takes for me to come and see and all, and I really like that take which had the innocence in it rather than the naughtiness and that wherever it takes the mind, Not that doesn't work, but I'm saying, but this massive big things which I've said, no? Exactly. वही मैं शुरुआत में जानना चाह रही थी कि एक डायरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो कोई सॉन्ग शूट कर रहे होते हैं. That's what you have told right now, है ना, कि क्या क्या चीजें चलती हैं, like जब स्टोरी टेलिंग आपके दिमाग में होती है, क्या थॉट्स चल रहे होते हैं. That's so nice to know. In fact आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हमने गाना एडिट हो गया था, गाना वहां खत्म हो जाता है जब वो 3 गोलियां चलती हैं, एंड इट सेज दैट एनकाउंटर के बाद उसने वो एनकाउंटर कॉप बन गया. उसके बाद जब मैम और मैं बैठे थे तो हमने कहा, मैम, दैट वो जो मरती है ना उसके हाथ में, we need to bring back that visual again, that and automatically we said that, and he never married, so it is the storytelling which we say, no, this man can never marry again, this man will never marry again, because this is finished for him. So yes, it does come back to you that so through your medium, thank you very much to all the youngsters and everybody out there who's accepted our story and who's loved it, because it was one tale which really came from our heart. And when we were designing that, and we had a hero who's a great singing sensation, and who's got this absolute swashbuckling image of his, And when we were designing a Suhagrat scene between husband and wife as angelic and as pure. So a big thanks to everybody who's made this one a big one. To you especially. Ma'am, क्या कहोगे आप? Ma'am. We always thank our audience. And Vinay, actually, we have an abiding love story with our audience. हम अपने गाने से ज्यादा अपने ऑडियंस से प्यार करते हैं. जब हम वो छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, हमारा दिल इतना खुश होता है. We enjoy seeing their reaction more than we enjoy the film. So for us, it's like a new movie every time we see their reaction, because हम उनसे मिल नहीं पाते हैं. तो उनके reels के through, उनके small comments के through, So it's really the fans who always surprise you with the way they react, the way they speak. So actually, Vinay is telling you that because we are so overwhelmed with because it's so youth centric that we are actually quite taken aback by it. Because it's like 15, 16, 17-year-olds, So exactly. Very pleasant surprise. Once again, I would say कि I am eagerly waiting personally for your next song, Arjun Kapoor and Rakul Preet's one, क्योंकि उसकी स्टोरी जो आपने थोड़ी सी बताई है ना, वो प्रिंस वाली, तो वो मैं जरूर देखना चाहूंगी. And I'm sure I'm going to be in love with that also. Thank you very much. Thank you very much. Always nice so much. Thank you.